नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम ऐसे बातों पे कुछ चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। एक चीज़ ये है कि कल जो भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ अयोध्या का, वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण तो था ही, ऐतिहासिक था, विलक्षण था और उसे आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो उस संबंध में ज़्यादा कहना उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसमें जैसे अब कई विधर्मी लोग हैं या जो हमेशा हिंदुओं से पता नहीं क्यों नफ़रत ही करते हैं, ऐसे वक्त भी लोगों ने कुछ कहा, चलिए उसकी तरफ कोई ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक अहम बात ज़रूर है कि मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, लेकिन वक्तव्य जो हैं उनके वो मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, साथ में हिंदू राष्ट्र की नींव भी रखी गई। अब जिसने भी कहा, किस मंशा से कहा, ये तो उनको पता ही है, उसे हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है और आगे हम उसमें कुछ कहना भी नहीं चाहते। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोलकर या कहकर आप क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र, हिंदू भारत, हिंदुस्तान क्या है, इसे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बातें होती ही हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या कारण है कि हिंदुओं का जो विरोध है वो क्यों किया जाता है। अच्छा, ठीक है, जो भी यहाँ पर हुआ, 30-40 हज़ार मंदिर तोड़े गए, इसके पहले की वीडियो में हमने कहा भी, उसकी कोई बात नहीं की जाती है, उस तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। कुछ जो लोग हैं, जैसे भाई स्वामी जी हैं, यति नरसिंहानंद जी सरस्वती, वो हमेशा बात करते हैं और सही सही बात करते हैं। तो सही में देखिए तो लगता है कि कितना हम सोचें, कितना हम इसमें कहें और हम इसमें क्या करें। उन्होंने तो सीधा सीधा बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कि हिंदुओं को ही अप्रिय लगेंगी, लेकिन वो सत्य हैं। तो इसी प्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की बातें आप सुनिए, वो जो भी बोलते हैं सत्य, और इतनी मतलब सही चीज़ें होती हैं कि उसका कोई काट्य नहीं है। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ना उनका कोई लॉजिक होता है, ना कोई तर्क होता है, सिर्फ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि क्या कहें उसमें। उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहा जा सकता है, या तो हम कह सकते हैं कि वो मूर्ख हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अनजान हैं, या हम कुछ भी हम कह लें उनको। लेकिन मूर्ख
कहने से भी काम नहीं चलेगा, अनजान कहने से भी नहीं काम चलेगा, नादान कहने से भी काम नहीं चलेगा, और समझा के भी आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो एक चीज़ और, ये तो रही कुछ बात हिंदू राष्ट्र की ओर हिंदुस्तान जा रहा है, ये कौन कहता है और कौन कह रहा है? कह रहे हैं कुछ लोग, तो इसमें बुरा भी तो कुछ नहीं है। जितना हिंदू संस्कृति की तरफ और भारतीय संस्कृति की तरफ लोगों का रुझान होगा और उतना उसको समझेंगे लोग, उतना ही यहाँ अमन चैन होगा। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ थोड़ी सी मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे यहाँ जो अभी आप देख लीजिए गीता है, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, और इसको आप पढ़िए। मैंने पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं कईयों में हमने गीता के बारे में कहा है, इसे आप पढ़िए। उसके अलावे भी जो और भी धर्मशास्त्र हैं भारतीय मानस के, हिंदू शास्त्र, तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारी छोटी किताबें हैं, बड़ी किताबें, इन्हें आप अवश्य पढ़िए। तो आप कुछ अपने बारे में जान पाएंगे, और दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म, उनको भी पढ़िए। आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जानिए, मुस्लिम समाज के बारे में जानिए, या और भी जितने भी हमारे भारत में या विश्व में हैं धर्म, उनके बारे में आप जानिए। आपको जानना होगा अपने धर्म के बारे में, तभी आप कुछ कह पाएंगे, कर पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी कह भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। बड़े बड़े विद्वान लोग तो ऐसी बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, ऐसा लगता है उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हिंदू कल्चर को जाना ही नहीं है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते किसी का। मैंने हिंदू विद्वान, अपने क्षेत्र के विद्वान भी हैं वो, लेकिन वो भी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में कष्ट होता है कि ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में। क्यों भाई, हिंदुओं के बारे में आप क्यों कहते हो? खैर ठीक है, समय आ रहा है धीरे धीरे, और अभी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो वो भी समझ में आपके भी आएगा, सभी की समझ में आएगा। जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, उस दिन मैं विधर्मियों से तो नहीं कहता, लेकिन जो सही सही तथ्य की खोज में हैं वो ज़रूर हिंदू संस्कृति को मान्यता देंगे। लेकिन ये भी बड़े दुख की बात है, और एक प्रकार से कष्ट भी है कि इतनी संगति होने के बाद भी जो गैर हिंदू हैं या विधर्मी कह लो, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी समझदारी हिंदुओं से या हिंदू संस्कृति के बारे में उन्होंने जाना नहीं, कि जानबूझ के जानना नहीं चाहते, कि मानना नहीं चाहते, ये तो वही जाने। लेकिन खैर, हमें सिर्फ आपसे ये कहना है आज कि आप अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म को जानिए, और दूसरे धर्मों को भी जानिए। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिष का भी हल्का सा आपको कहते हैं
कि जैसे शास्त्र हैं, ज्योतिष भी पूरे भारतीय धर्मों का, भारतीय धर्मशास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है। ये एक प्रकार से ये पूरा विज्ञान है, इसे आप जानिए। ज्योतिष शास्त्र को भी आप पढ़िए थोड़ा और जानने का प्रयास करिए। और इसमें देखिए, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा संस्थान है कि आप वहाँ से पुस्तकें आप लीजिए, बिल्कुल सही रेट में, सही कीमत में, सही कागज़, सही उसका माने हर चीज़ अच्छा है। तो वहाँ से आप अपने धर्मशास्त्रों को ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे संस्थान हैं जो कि आप लेके पढ़ सकते हैं और इजीली अपने धर्म को जान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, गीता आप ज़रूर पढ़िए। अपने गीता अब गीता प्रेस से भी प्रकाशित है, बहुत छोटे रूप में है और बहुत अच्छी है। और गीता प्रेस से प्रकाशित है सूर्यांक कल्याण का, और वो भी बहुत अच्छे बढ़िया है। और उसको मैं सूर्यांक को आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए। और इसे आप ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको सूर्य के संबंध में पता चलेगा। और सूर्य क्या है, ये ज्योतिष शास्त्र का मूल है। सारे ग्रह इसी के इर्द गिर्द हैं। इसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ज्योतिष शास्त्र को खाली ऐसे ही जानकारी के बतौर या चमत्कारिक विद्या के बतौर मत पढ़िए, उसको आप विज्ञान के दृष्टि से ज़रूर पढ़िए। इसमें मैं आपको सूर्यांक कल्याण का है और ये 53वें वर्ष का विशेषांक है मेरे पास, और बहुत कम इसकी कीमत है। इसकी कीमत है मात्र 130 रुपया है। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे और पेज इसका है कितना है, 464 पेज 464 का ये सूर्यांक है। इसे आप कहीं भी गीता प्रेस की, आजकल तो रेलवे स्टेशन में भी है, वहाँ भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये कहीं भी मिल जाती है आजकल। इसके स्टॉल गीता प्रेस ने काफ़ी उपलब्ध कराए हैं अब हर शहरों में भी। तो ये आप करिए। वहाँ से और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, वो किताबों को आप ज़रूर पढ़िए। एक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, पतंजलि योग प्रदीप। ये देखिए, पतंजलि योग प्रदीप, ये इसको हमने ये देखिए, पतंजलि योग प्रदीप, ये एक ऐसी पुस्तक है, योगासन। और इसमें बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग क्या है और मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। तो इसे आप ज़रूर देखिए। इसे हमने तो समय लिया था सन तो इसमें पता नहीं क्या है, 18वां संस्करण है और 80 रुपये में इसे हमने उस समय लिया था। अभी क्या होगा, अभी भी कितना होगा, खैर इसको आप पता करके ले सकते, अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसी पुस्तकें, एक से एक पुस्तकें हैं, तो इन्हें आप पढ़िए और अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त करिए, अपने आप को तैयार कीजिए। और बहुत सारे लोग कुछ भी कहते हैं, उसके पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब में भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी दे रहे हैं। और देख के उसको यूट्यूब भी देख करके अच्छा लगता है। हमारे धर्मशास्त्र
के ज्ञाता, और अच्छा है कि लोग हैं, जानकार तो हैं, लेकिन आम आम पब्लिक या जो लोग हैं, और अपने घरों में भी समझाइए, बच्चों को बताइए, और बचपन से लोग बच्चों को समझाइए, लड़कों को, लड़कियों को घर में। खाली ये मत सोचिए कि पढ़ाना है, पढ़ाना तो है ही, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल में भी धर्मशास्त्रों का ज्ञान आपको देना चाहिए। और कहीं मेरी बातों से आपको ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बता रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़, एक लाइन में पूरा मकसद, एक चीज़ एक लाइन में ही है सिर्फ, कि आप अपने धर्मशास्त्र को जानिए, अपने देश को जानिए। हमारा देश कहाँ से कहाँ तक था, आज क्या है, और आगे भविष्य में क्या होगा, और हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, लोगों के जो एजेंडा हैं, लोगों के जो लक्ष्य हैं, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। आप अपने लक्ष्य बनाइए, अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं हम इसको, आप अपने राष्ट्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं। बस ये आप सोचेंगे, और अपने धर्म शास्त्रों का आपको रेगुलर अनुसंधान और अध्ययन और प्रैक्टिकल रूप से आप पढ़िए, देखिए, समझिए, जानिए, तो जीवन का कुछ आपको आनंद भी आएगा, मकसद भी पता चलेगा, और अच्छा भी लगेगा। तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो गया है, और लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब करिए ही, और जो व्यक्ति, जो लोग इसमें कुछ नया चाहते हैं किसी भी प्रकार से, वो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम कुछ करेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे आपकी बातों को, तो हम भी कुछ फिर नया करने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो या बना रहा हूँ, देखिए, और आप इसमें कमेंट्स करिए। अंत में बस इतना ही, और देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी को फिर से धन्यवाद, और जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।